अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन किराम, अब वोटिंग का आखिरी चरण बाकी है। वोटिंग का आखिरी मरहला अब बाकी है। बाज़ लोग सवाल करते हैं कि अब आखिरी मरहले आ चुके हैं, अब तक हमने जो किए सो किए, अब हम वोट डालें तो किसको डालें? ये आपका मसला है। मैं आपको ये तो नहीं कह सकता कि आप वोट इसको डालें या फिर उसको डालें, लेकिन आप सोचें, सोच समझ कर वोट डालें। अगर आप बगैर सोचे समझे वोट डाल दिए, सिर्फ कुछ पैसे के खातिर, कुछ पद और लालच की खातिर अगर आप बगैर सोचे समझे वोट डाल दिए, तो आप फिर याद रखें कि आप 5 साल नहीं, आप जिंदगी भर पछताते रहे। क्योंकि ये जो इन लोगों ने साजिश रची है ना, आप सोच भी नहीं सकते इन लोगों की कितना गहरी साजिश है। नाज़रीन इकराम, इस वीडियो के जरिए बस हम आखिरी पैगाम यही देना चाहेंगे कि आप वोट डालें, सोच समझ के डालें। अगर आपकी वोटिंग में गलती हो गई तो आप फिर कभी वोट डालने के काबिल ही। नाज़रीन इकराम, आप बखूबी जानते हैं, बखूबी भाषणों में सुन चुके हैं, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री इतना डरे हुए हैं, जो हमेशा हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं। जैसे कि आप वीडियो में सुने हैं कि वो कह रहे हैं कि मेरे भाइयों बहनों, अगर आप मुझे 400 पार नहीं कराते हैं तो ये कांग्रेस के लोग कहीं ऐसा ना हो कि अयोध्या में राम मंदिर में बाबरी ताला लगा दे। उसका ये कहना है। कहीं पे उन्होंने तो ये यहाँ तक भी कह दिया कि मेरे भाइयों बहनों, अगर आप मुझे वोट नहीं दिए तो ये कांग्रेस के लोग आपके गले का मंगलसूत्र इसको बेच के मुसलमान को तकसीम कर देंगे। नाज़रीन इकराम, ऐसा नहीं है, बल्कि वो एक आपसी मामलात को ठीक करने के लिए, आपसी भाईचारा को कायम करने के लिए ये सब भाषण दे रहे हैं। लेकिन उसका उल्टा इंतखाब करके, उसको गलत इस्तेमाल करके हमारे मोदी जी बयान दे रहे हैं। हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री उनको सामने रखकर उनको अपने हिंदू भाइयों को उभार रहे हैं, अपने हिंदू भाइयों को भड़का रहे हैं कि आप उनको वोट ना डालें। नाज़रीन इकराम, आप बखूबी 10 साल के अंदर ये सोचेंगे, 10 साल के अंदर ये देखे होंगे ये कितनी महंगाई, ये कितनी हर चीज की कीमत बढ़ गई है, जबकि इससे पहले और किसी के कांग्रेस के सरकार में नहीं था। ये बीजेपी की सरकार आने के बाद हर चीज पर पाबंदी, हर चीज पर जीएसटी, हर चीज की महंगाई। जैसे कि आप पहले आपको गैस का सिलेंडर जो 400-500 मिलता था, अब वो 1100, 1200, 1300, कहीं 1400 मिलता है। ये डीजल और पेट्रोल का रेट 55, 60, 70 के करीब था, अब ये 100 और 120 पार कर चुका है। आखिर क्यों? ये सिर्फ हमारी गलत फहमी और गलत सोच की वजह से, क्योंकि हम तो यूं समझते कि हमारे मोदी चचा ही हर कुछ कर सकते हैं, मोदी है तो मुमकिन है। नहीं मेरे भाई, ऐसी बात नहीं है, बल्कि इस वक्त हमें और आपको ध्यान देने की जरूरत है। अगर इस वक्त हम अपने चुनाव में गलती कर दिए, ये जो आखिरी मरहला बचा है, ये जो आखिरी चुनाव बचा है, क्योंकि यही मेन मुद्दा है, यूपी ही मेन मुद्दा है। अगर हम यूपी से इन लोगों को खदेड़ दिए, अगर हम यूपी से इन लोगों को बाहर फेंक दिए, तो आप यकीन कीजिए हमारा एक अच्छा राष्ट्र फिर निर्माण हो सकता है, हमारा फिर अच्छा देश बन सकता है, फिर हम अपने संविधान की सुरक्षा कर सकते हैं। अगर ये खुदा ना खास्ता जीत ले, ये जो बीजेपी के लोग, अगर ये लोग जीत ले, अगर मोदी चचा फिर अपने सत्ता में आ गया, तो आप यकीन कीजिए मुसलमान तो परेशान थे ही, अब और परेशान रहे। नाज़रीन इकराम, हम इस वीडियो के जरिए यही पैगाम देना चाहते हैं। अब आखिरी मरहले में हम जो कर सकते हैं वो करें, लेकिन अपने वोट की सुरक्षा खुद करें, क्योंकि वोटिंग की चोरी बहुत ज्यादा हो रही है। कुछ दिनों से एक मामला बिल्कुल सामने आ रहा है, ये बिल्कुल शाया हो रहा है, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग उसके बारे में कुछ ध्यान ही नहीं दे रहा है, उसके बारे में कोई फिक्र ही नहीं है। एक लड़का जो एक बार नहीं बल्कि 8-8 बार वोट डाल रहा है, वो भी किसमें? कमल फूल में। और एक वीडियो सामने आ रहा है कि वोट तो डाला जा रहा है कांग्रेस में, हाथ छाप में, लेकिन ये निकल क्या रहा है? ये बीजेपी का वो कमल फूल। ये चुनाव आयोग की गलती है, क्योंकि उन्होंने अब तक ध्यान नहीं दिया, उन्होंने अब तक तवज्जो नहीं दिया, जबकि उसको तवज्जो देने की जरूरत है। अगर आप भी तवज्जो नहीं दिए तो आप यकीन कीजिए ये हमारा देश बिकने वाला है और बिक ही जाएगा, क्योंकि हमारे रेल, एयरपोर्ट और दीगर चीजें, जो बड़ी बड़ी चीजें, ये सब बिक चुके हैं। और यकीनन अब जो चीज बची हुई है वो भी बिक जाएंगे, अगर हम और आप अभी
अपनी सोच को नहीं बदले, अगर हम और आप अभी अपने गलत सोच में, गलत फिक्र में पड़े रहे, तो आप यकीन कीजिए बहुत ही जल्द वो होने को है और हम और आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर पाएंगे। नाज़रीन इकराम, हम इस वीडियो के जरिए यही पैगाम देना चाहते हैं कि अपनी सोच को बदलिए। आप अपने मंत्री, आप अपने प्रधानमंत्री या फिर गांव के मुखिया कोई भी हो, उसको आप बेहतर सा चुने, आप बेहतरीन चुनने की कोशिश करें। आप हर चीज जब बेहतर पसंद करते हैं, तो फिर जो हमारे मुल्क को 5 साल तक चलाने वाला, जो हमारे मुल्क को 5 साल तक सुरक्षा देने वाला, जो हमारे मुल्क को 5 साल तक देखभाल करने वाला, उसको अगर अगर हम और आप सही नहीं चुने, तो आप यकीन कीजिए देश कंगाल होकर ही रहेगा। अगर हम और आप चुनाव में गलती कर दिए तो अभी भी वक्त है, हम और आप जाग जाए। ये सिर्फ किसी एक लोगों के लिए पैगाम नहीं है, बल्कि ये सब लोगों के लिए पैगाम है। इस इंडिया के अंदर, इस मुल्क हिंदुस्तान के अंदर जितने भी लोग हैं, ये पैगाम सबके लिए है। ये आम पैगाम है कि अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। अगर आपकी चुनाव में गलती हो गई, तो आप यकीन कीजिए आप 5 साल तक पछताते रहेंगे। हो सकता है कि आपको कभी वोटिंग का मौका ना मिले। अल्लाह ताला हम सबको सही वोट डालने की तौफीक अता फरमाए।